आज तक के सफ़र में हमने सीखा आवेश और इसके प्रकार तथा गुण। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसे वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है और दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। अब दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके मध्य किस प्रकार से कार्य किया जाता है और इस कार्य को क्या नाम दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि नहीं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, जहां हम आज इस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो उनमें मैंने कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में बता रखा है, जैसे आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम, जो आपको इस टॉपिक में जानने के लिए मदद करेंगे। तो आज हम अधिगम में वैद्युत विभव की परिभाषा, गणना और समविभव पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे कि जब हम किसी भी आवेश को, जिसको मैंने ए पॉइंट पे दर्शाया है यहाँ लाने में जो कार्य किया गया होगा, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं W = F.D से, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब इस आवेश को हम मान लेते हैं ये आवेश है Q1 और ये आवेश जो A B पे पहुंच चुका है, ये पहले A पे था, इसका मान था Q2। तो जब हमें इस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है, जैसे हमने Q1 के कारण जो भी इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा होगा, उसके कारण कुछ कार्य किया गया होगा, वह कार्य A से B में लाने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि जब ये पॉइंट यानी कि आवेश Q2 A पर था, तब हमें कितना कार्य किया गया। तो उसको हमने दर्शाया WA से। और दूसरा हम जानेंगे कि Q1 से B में ले जाने में कितना कार्य किया गया, उसको कहा हमने WB। और इन दोनों का अंतर यानी कि WA में किया गया कार्य और -WB में किया गया कार्य, जो अंतर होगा वही हमारा कुल नेट कार्य होगा, जो हमने A से B में जाने में किया गया कार्य। चलिए आइए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम निकालते हैं WA यानी कि 1/4πε0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने W का मान रख दिया है। W का मान यानी W का मान रख दिया WA में। WA जो कार्य है यानी कि Q1 से A बिंदु पर किया गया कार्य, तो इसको मैंने शो किया है WA से। तो अब ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है? ये वैल्यू है F की वैल्यू यानी कि कूलाम बल। कूलाम बल यानी कि F = 1/4πε0 Q/r²। अब Q1 Q2/r² यानी कि दो आवेशों का जो भी हमको मान दिया है Q1 Q2, उनका गुणनफल और इनकी दूरी के वर्ग। अब यहाँ पर जो R है, ये दूरी यानी कि Q1 से इसकी दूरी है RA। मैंने ये माना है इसकी दूरी है RA, ये वाली दूरी। तो ये RA है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने RA रख दिया, RA का स्क्वायर। और D यानी कि कितनी दूरी है, डिस्टेंस वर्क, यानी कि Q1 से A में जाने में कितना कार्य किया, तो ये डिस्टेंस भी आपकी D की जगह मैंने RA रख दिया, यानी कि D बराबर हो गया RA। तो इस प्रकार हम इस पूरे फॉर्मूले को कैसे रख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 RA²/A। तो इस तरीके से हमने WA यानी कि Q1 से Q2 पर जो किया गया कार्य A बिंदु तक, वो ज्ञात किया। अब ज्ञात करते हैं WB। जैसे मैंने WA ज्ञात किया, उसी प्रकार से आप
डब्ल्यू बी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डब्ल्यू बी के लिए हम देखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर बी स्क्वायर, यानी कि बी की डिस्टेंस हमने यहाँ पर आर बी मानी है, तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर इंटू आर बी। अब इससे आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम पाएंगे कि एक आर बी से एक आर बी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा डब्ल्यू बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर बी। ऐसी डब्ल्यू ए Q1 Q2 अपॉन आर ए। तो अब हमने जो नेट कार्य किया यानी कि डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए के बराबर। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज मान ली है कि Q1 को हम Q मान लेते हैं और Q2 को 1 मान लेते हैं। जनरली हमने जो परीक्षण आवेश लिया है या दूसरा आवेश लिया है उसको हमने 1 मान लिया, यानी कि एकांक आवेश मान लिया है। तो एकांक आवेश मानने पर हम देखते हैं कि Q2 की जगह हम 1 वैल्यू रखेंगे तो WA की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन Q1 की जगह Q रख दिया और R की जगह RA। इसी प्रकार WB बराबर 1/4πε0 Q अपॉन RB। और एकांक आवेश को हमने A से B तक पहुंचा दिया। अब इसी को हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं ये क्या आता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, यानी कि डब्ल्यू ए की वैल्यू रख दिया आपने, डब्ल्यू बी की वैल्यू माइनस यानी कि डब्ल्यू ए की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन आर ए। अब आप देख रहे हैं इसमें कॉमन टर्म है 1/4πε0 और 1/4πε0 Q। तो इन दोनों में से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी W इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, यानी कि Q अपॉन 4πε0 इसमें भी था और ये भी Q अपॉन 4πε0 इसमें भी है। तो अब जो हमारे पास प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा, ये कॉमन होने की वजह से इसको हम बाहर ले रहे हैं इस पद को, ऐसे ये कॉमन होने से इस टर्म को हम बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर बी, ये 1 अपॉन आर बी इसके अंदर, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर ए और इनके बीच माइनस का सिंबल। तो इस तरीके से हमें जो राशि प्राप्त हो रही है यानी कि W जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। अब हमने पहले ही क्या किया है, विभवांतर को डिफाइन करने के लिए विभवांतर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही हमको क्या कहलाता है, विभवांतर। अब एकांक आवेश जैसा आपने देखा मैंने शुरुआत में ही Q2 को क्या मान लिया था, 1 मान लिया था, यानी कि ये फॉर्मूला अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है इस समय Q1 Q2 और ये भी Q1 Q2 होता। और इस प्रकार हमने क्या किया था कि Q1 को तो हमने Q मान लिया था, यानी कि Q1 को हमने मान लिया था Q और Q2 को मान लिया था 1। तो जब हमने ये माना तब ये फॉर्मूला हमको कुछ इस तरीके से दिखाया। अदरवाइज ये क्या होता, ये Q1 होता और यहाँ पर Q2 होता और 1 अपॉन आर बी अपॉन 1 अपॉन आर। अब W अपॉन Q यानी कि एकांक आवेश पर हमने कितना कार्य किया। एकांक आवेश अगर हमने Q2 एकांक नहीं माना होता तो ये फॉर्मूला हमको फिर इसमें Q2 से डिवाइड करना होता। तो Q2 से Q2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके से आता, VAB इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर। यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए हमने शुरुआत में ही Q1 को Q और Q2 को 1 मान लिया था। तो यही जो राशि है यानी कि प्रति एकांक आवेश प्रति एकांक आवेश पर कुल किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो भी हम कार्य करते हैं वही विभवांतर कहलाता है, और उसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला आया वो आया VAB इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर। ये तो था विभवांतर का तात्पर्य, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य जो भी हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस
आवेश को ले जाने में कार्य किया गया होगा वो प्रति एकांक आवेश कार्य ही विभवांतर कहलाए। तो उसके बाद केवल हमें अगर वैद्युत विभव की परिभाषा ज्ञात करनी है तो वैद्युत विभव के लिए हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पे है, यानी कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये इसका क्षेत्र है और Q2 ये यहाँ ए पॉइंट था और यहाँ हम इसको ले जा रहे थे ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके आ रहे यहाँ पर इसके क्षेत्र में। तो हमने पहले मान लिया कि हम जो दूसरा बिंदु है बी पॉइंट है सॉरी ए पॉइंट है वो कहीं अनंत में और बी पॉइंट जो इससे आर दूरी पर स्थित है, यानी कि बी पॉइंट की दूरी इन्फिनिटी है और हमने इन्फिनिटी से उसको आर डिस्टेंस के क्षेत्र में लाना है Q1 के आवेश में। तब तो इफ ए इज एट इन्फिनिटी यानी कि ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हो जाए और बी एट आर फ्रॉम द सेंटर, बी इज एट आर यानी कि आर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज, यानी कि Q1 से ये आर दूरी पर स्थित है। तब यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बी की जगह पर आर बी की जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम रख देंगे आर और ए की जगह रख देंगे इन्फिनिटी। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको पता होगा इसका मान होता है, यानी कि किसी से इन्फिनिटी से अगर भाग देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो वी ए बी या कहें वी ए बी से तात्पर्य है वी इन्फिनिटी बी, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी पे ला रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी 4πε0 क्यू 1 अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला या ये तथ्य या ये कॉन्सेप्ट कहा जाए, इसको कहा जाता है विभव। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव को परिभाषित करें तो किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है वैद्युत विभव। किसी अनंत आवेश, अनंत से उसको आप किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो उसमें आपने जितना कार्य किया वो कहलाएगा वैद्युत विभव। ये इसकी परिभाषा है और ये आपको इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं यह प्रदर्शित कर। अब हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट को देख लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण कितना विभव हम आर डिस्टेंस पर ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने पहले फॉर्मूले से निकाला था कि अगर हमें किसी चार्ज को ए से बी पॉइंट पे लाना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो हमने विभव निकाला था, तो विभव इस प्रकार था v इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी और सम पॉइंट एकांक आवेश पे हमें निकाला। तो अब डब्ल्यू ए बी निकालने के लिए यानी कि बी तक किया गया कार्य और ए तक कार्य किया गया कार्य हमने माइनस कर दिया। बी के लिए हमने जैसे फॉर्मूला निकाला था डब्ल्यू बी के लिए सेम होगा, इनको एफ डॉट डी डी यानी कि एफ 1/4πε0 क्यू 0 अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू आर बी। अब ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई आवेश है Q और इससे R डिस्टेंस पर या इसकी डिस्टेंस है RA, ये A पॉइंट है। इसी Q0 को हम दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस B पॉइंट की डिस्टेंस के सेंटर से है RB। तो अब यानी कि WA कार्य करने वाला, ये फॉर्मूला निकाल दिया हमने WB के लिए, और फिर उसके बाद WA के लिए सेम यही फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर D यानी कि डिस्टेंस RB है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q0 अपॉन RA इंटू RA। तो एक RA से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/4πε0 Q0 अपॉन RB। ऐसे ही सेम आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मिलेगा 1/4πε0 Q0 अपॉन RA। तो यहाँ से हमने WA और WB की वैल्यू ऊपर रख इस फॉर्मूले रख दी। तो आप देख रहे होंगे Q0 कॉमन है, तो ये इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा 1/4πε0 भी कॉमन है, तो Q0 अपॉन 4πε0 ये बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/RB माइनस 1/RA। तो अब आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो उसके बाद फर्दर अब हमें निकालना है, अगर विभव निकालना है तो क्या होगा, बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी मानेंगे और ए पॉइंट को
ए पॉइंट तक हमें लाना है, तब ये कहलाएगा विभव। अब सिंप्लीफाई करें, यानी कि हमने बी की जगह इन्फिनिटी रख दिया और ए की जगह आर को हम आर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा जिस तरीके से अभी पहले सॉल्व किया था। अब प्रति एकांक आवेश पे हम अगर v निकालना है तो v हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1/q0, यानी कि इस पे हमने इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, v निकालने के लिए q0 से डिवाइड कर देना, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि q0 अगर 1 ले लेंगे तब भी जो किया गया कार्य है वो विभव कहलाएगा। तो इसको हम q0 से डिवाइड करेंगे तो 1/q0, और ये जो मान है ये w का मान है, यानी q0 4570 1/RA की जगह हमने r दिया। तो q0 से q0 डिवाइड हो जाएगा, जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा v = 1/4π0 q/r²। तो ये तो था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना, जो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित है, अर्थात यानी कि अगर q आवेश है, इसकी r दूरी पर कोई बिंदु है a, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो उस विभव का मान होगा v = 1/4π0 q/r²। तो अब देख देते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि एक ऐसा चार्ज जिसमें बहुत सारे चार्ज एक साथ हो, उनके कारण जो विद्युत विभव होगा वो कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए मान लीजिए जो q0 है हमारे पास एक आवेश है, उससे r1 की दूरी पर एक दूसरा आवेश है q1, और तीसरा आवेश है q2 जो उस q0 से r2 दूरी पर स्थित है। ऐसे ही q0 से r3 दूरी पर स्थित है q3, और r4 डिस्टेंस पे स्थित है qn। ऐसे ही बहुत सारे अगर चार्ज होंगे तो हम बहुत सारे आवेश ले लेते हैं। हमने उदाहरण के लिए इसमें 4 चार्ज लिए हैं, तो इसके कारण हम अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे। अब अलग अलग विभव ज्ञात करने के लिए पहले q0 से q1 पे ज्ञात करेंगे, यानी कि q0 से आपके q1 पे कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो जैसा कि फॉर्मूला है v = 1/4π0 q/r। अब आपने v1 यानी कि q0 से q1 पर जो विभव हुआ है उसको दर्शाया है v1 से। तो v1 यानी कि विभव है q0 और से q2 पर जो लगाया गया उत्पन्न किया गया विभव है, तो उसको हम 1/4π0 q1 यानी कि q1 के कारण, और r1 जो है इसकी डिस्टेंस है। इसी प्रकार q2 से v पर निकालेंगे और q3 से v पर, और qn यानी कि r4 ना लेके हम लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज हैं, जनरलाइज करने के लिए, सामान्य करने के लिए qn ले लिया, यानी कि बहुत सारे चार्ज, यानी कि n नंबर्स ऑफ चार्ज के लिए हमने n ले लिया। अब आप देख रहे हैं v2 के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, उसमें केवल आपके चेंजेस आएंगे कि इनकी जो डिस्टेंस है वो r2 की जो q2 की डिस्टेंस है वो r2 है और q3 की डिस्टेंस r3 है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v3 = 1/4π0 q3/r3। ऐसे q0 का qn यानी कि q0 से qn के पर जो आरोपित होगा वो फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हमने पूरे सबके कारण इस बिंदु यानी कि q0 पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलजेब्रिक संघ यानी कि बीजगणितीय योग कर लेंगे। जितने भी हमारे पास नंबर्स ऑफ चार्ज हैं उनके द्वारा जो भी विभव उत्पन्न किया जाएगा उनको हम ज्ञात कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले में सब का मान रख लेते हैं, जैसे v1 का मान रख लेते हैं, v2 का मान रख देंगे, v3 का मान रख देंगे, v4 का मान। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें एक टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कॉमनली सेम है, जैसे 1/4π0 1/4π0 ये सभी में कॉमन है, और सभी में कॉमन होने के कारण हम इसको आउटसाइड ले लेते हैं, ब्रैकेट के आउटसाइड ले लेते हैं। ब्रैकेट के आउटसाइड लेने पर हम देखते हैं ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v = 1/4π0 q1 q और q2/r2। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा q2/r2, और यहाँ q3/r3 और q4/r4। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी कि q1/q2 ये पहले टर्म में सेव है, ये कॉमन लेने के बाद q2/r2 और q3/r3 और यहाँ पर q4/r4, ये इस तरीके से होंगे।
तो अब अगर हम इनमें कॉमन लेंगे तो हमारे इस टर्म के अंदर ये वाली वैल्यूज हमको प्राप्त होंगी। अगर 4 की जगह हमने n टर्म्स लिए हैं तो हम इस लास्ट टर्म को Qn अपॉन Rn रख सकते हैं। और अगर इसको मैथमेटिकली और इजी रूप उसमें फॉर्मूले में रखना चाहें तो हम इसको ये ऐसे रख सकते हैं 1/4πε0 समेशन i इज 1 to n, यानी कि n चार्जेस हैं, n भी होगा, उनको जोड़ने के लिए i जो वेरी कर रहा है आपका 1 से n तक कर रहा है और इनका सब हम सम कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे चार्जों के कारण जो विभव हमें प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल से ही आप समझ गए होंगे या समविभव से आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे पृष्ठ जिनका विभव समान हो। अगर विभव सबका समान हो ऐसे पृष्ठों को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ, यानी कि दो सरफेसेस हैव सेम पोटेंशियल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, यानी कि समान प्रकार के पृष्ठ जिनका विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ एग्जांपल के हमने ए लिया और ऐसे ही एक पृष्ठ लिया बी। अगर ए का विभव VA और बी का विभव VB है और VA VB के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, VA इक्वल टू VB है, ये आपस में बराबर हैं, VA इक्वल टू VB है, यानी कि दोनों का विभव अगर समान है, इस पृष्ठ का भी इस पृष्ठ का भी, तो ऐसे पृष्ठ कहलाते हैं समविभव पृष्ठ। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। अगर VA इक्वल टू VB हो जाएगा तो इनकी ऐसे पृष्ठों की कुछ खासियत होती है जो हमें कुछ चीजें बताती हैं। जैसे समविभव पृष्ठों में जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा 0 होता है। अब इस तथ्य को जान लेते हैं कि ये कार्य कैसे 0 होगा। अभी हमने देखा WA माइनस WB, हमने कहा था प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य को हमने कहा था विभव, या विभवांतर कहें तो VB माइनस VA, इस तरीके से होगा। अब आप देख रहे हैं कि VB माइनस VA, जब VA और VB बराबर हो जाएंगे तो यानी कि VA और VB बराबर हो जाएंगे तो ये क्या टर्म्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि VB की जगह VA रख देंगे तो आप ये टर्म्स हो जाएगा 0। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि हमारे पास WA माइनस WB बराबर 0, यानी कि जो कुल किया गया नेट कार्य है W है वो भी 0 होगा। तो जो समविभव पृष्ठ होते हैं उनमें किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। दूसरा तथ्य लेते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम आपको पता है जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं F डॉट D, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 Q अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू D। अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि Q1 अपॉन E स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε Q अपॉन R स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं E इंटू Q2 इंटू D। अब W का मान हमारे पास हो गया E डॉट Q2 इंटू D। अब E डॉट Q2 इंटू D यानी कि Q2 पर किया गया कार्य, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब प्रति एकांक आवेश पे निकालेंगे यानी कि W अपॉन Q2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा E डॉट D, यानी कि एनर्जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ये विभव समान होगा तो क्या होगा, विभव सभी समान पृष्ठों पर विभव समान होने के कारण ये किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और D। अगर E की बात करें, V सेम है तो E क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन D। अब V तो समान है, V भी एक कांस्टेंट हो गया, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि जितनी कम डिस्टेंस होगी इन सरफेसों के बीच उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ही इनमें दूरी होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कम होगी। तो ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जानकारी बताता है कि अगर समविभव पृष्ठ नजदीक नजदीक होंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और अगर दूर दूर होंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
V अपॉन R। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डॉट R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी कि V सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो डिस्टेंस किस पर निर्भर करेगी? V पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड समान होने पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है R पे। यदि पृष्ठों में इलेक्ट्रिक फील्ड समान है तो वो समान दूरी पर ही स्थित होंगे। तो यही इसमें एक तथ्य है, यानी कि समविभव पृष्ठ में यदि विद्युत क्षेत्र समान हो तो वह समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि अगर एक कोई तीसरा पृष्ठ भी होगा तो इसके बीच और इसके बीच जो दूरी होगी वो बराबर होगी, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही समान। तो ये तो थे इस सारे तथ्यों के बारे में जानकारी। अब आज का जो टॉपिक था उसमें मुख्य जो हमने कुछ फॉर्मूले देखे और कुछ तथ्य देखे, वो इस प्रकार थे। फॉर्मूले ये हैं कि जो पोटेंशियल है वो होता है किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WAB इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q, और इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो हमें विभवांतर के बारे में बताता है वो इस प्रकार है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन या वो दिए जाएंगे आंकिक प्रश्न, वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होंगे। मैं अपनी अगली वीडियोज में इन फॉर्मूला से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इन एप्लीकेशनों को प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी कार्य किया होगा उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं, VAB इक्वल टू 1/4πε0 1/RV माइनस 1/RA। RV जिस स्थान से हम उस आवेश को लेके आ रहे हैं, और RA जिस स्थान पर लेके आ रहे हैं वो डिस्टेंस है। और प्रति एकांक आवेश को अनंत से अगर किसी निश्चित बिंदु पर लेके आते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य है वो विभव कहलाता है, और उसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। और समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ हैं जिनका विभव समान होता है। तो आई होप आपको विद्युत विभव से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।